हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूसीएस मंत्रा में। मैं संजीव कुमार आप लोगों के समक्ष में आज यूनिट डिजिट समझाने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एक नंबर का सवाल अवश्य आता है। यूपी टेट हो, सी टेट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एक अंक आज आपका पक्का हो जाएगा। एक अंक पक्का हो जाएगा। तो देख लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको आज समझा देंगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब देखो, क्वेश्चन के द्वारा हम आपको बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे सामने आपके ये क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा है 123 गुणा 227 529 689 इकाई अंक क्या है। तो आप लोगों को पूरी संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ से 3 लो, यहाँ से 7, 3 गुणा 7, यहाँ से 9 गुणा फिर 9। तो देख लीजिए, 7 21, यहाँ हो गए 21 और यहाँ हो गए 9 में 81। तो फिर इकाई अंक ले लो। तो 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1। तो यूनिट कितना आ गया? 1 आ गया। ये तो ध्यान रखना, आप लोग इससे संख्या अगर मिले तो इकाई अंक गुणा करना, अगर डबल हो जाए तो फिर इकाई ले लेना, इकाई दाई हो जाए। जैसे यहाँ 21 हो गया तो मैंने 1 ले लिया, यहाँ 81 हो गया तो मैंने 1 ले लिया है। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, तो देखो ये सवाल है आप लोगों के समक्ष में 213 732 946 और 552 में। अब इसे कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ से हमने लिया 3, यहाँ से लिया 2, यहाँ से लिया 6, यहाँ से लिया फिर 2। तो 3 दूनी 6 यहाँ से हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है ना। अब इकाई इधर लेते हैं, ये छोड़ देंगे। 6 दूनी 12, तो 12 में इकाई अंक कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2 यूनिट डिजिट। ठीक है ना। सवाल के द्वारा ही हम आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। अब ये वाला देख लीजिए 723। तो यहाँ से हमने 3 लिया, यहाँ से 4, यहाँ से फिर 3 लिया, यहाँ से फिर 3 लिया और यहाँ से 2 लिया। तो कितना होता? चौक 12 हो गया। यहाँ से 3 तरह के 9 दूनी 18 हो गया यहाँ से। तो देखो, अब इकाई अंक फिर ले लो तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 8 बराबर 16। तो इकाई अंक कितना हो गया? इकाई का मतलब इकाई का अंश 6। आंसर कितना आ गया? 6। इस तरीक़ा से ये भी सवाल थोड़ा कंप्लीट हो गया है ना। तो अब देखिए, अब ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे 132 256 789 225 गुणा 147 में इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हम आपको ये नोट करके लिख लेना है यहाँ पर। टाइप नंबर 2 में अगर कहीं पर भी 5 गुणा सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 0। ठीक है ना। और अगर 5 गुणा विषम हो तो कितना आएगा? 5। ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, कहीं लिख लेना अलग कॉपी में। ठीक है। अब देखो कैसे लागू होते हैं ये। इसमें देख लीजिए, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ से 5 और यहाँ से 3 ले लिए। तो देखो, अब यहाँ पर ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब इनमें से देखो ये लागू हुआ, कहीं 5 आ गया है। ठीक है, इसके हिसाब से 5 आ गया यहाँ पर। और देखो उसके बाद सम संख्या कहीं आई है, तो देखो सम संख्या आ गई है। इसका मतलब अब इसका 5 गुणा सम संख्या, तो यूनिट कितना आएगा? 0। ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे और समझदार हैं, जब एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी टेट की। तो हो गया। अब देखो इसी तरीक़ा से आगामी क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे आप लोग। अब देख लीजिए, अब ये सवाल तुम्हारे सामने है। इसमें क्या करना है देखो, यहाँ से 7 ले लिए गुणा, यहाँ से 5 गुणा, यहाँ से ले लिए 3 गुणा, यहाँ से 7 ले लिए। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, अगर 5 के साथ में सम संख्या हो तो 0 आता है। तो 5 तो आ गए, प्लस 7 3 7, ये क्या है? विषम। और जब ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो क्या आता है? 5 आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया? यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। यही आंसर हो गया। अगर 5 आ गया, यहाँ सम होता तो 0 आता है डिजिट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखो ये सवाल आपके सामने आ गया। 81 गुणा 82 गुणा 83 84 85, ऐसे ही एक क्रमागत और 89 में इकाई अंक निकालो। आप लोग सोचेंगे 81 82 83 84 85 ... 8 9। अब कैसे इसमें देखें, तो इसमें देखो 5 आ गया, 5
इंटू, अब देखो कहीं पर भी सम आया है तो देखो एक सम यहाँ आ गया, सम यहाँ आ गया, तो 5 इंटू सम बराबर कितना आता है 0। तो इकाई अंक कितना हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया ये। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो अब ऐसा सवाल आए तो आप लोग अब देख लीजिए। अब ये आगामी आया घातांक पर आधारित इकाई अंक। देख लीजिए घातांक पर आधारित इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो ये रूल नंबर आप लोग लिख लेना, कहीं पर समझ लेना, अभी याद कर लो दिमाग में। ये कोड है जो तुम्हारा 0156। अगर आधार का इकाई 0156 हो तो इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगा जो आधार का इकाई है। यानी अगर आधार का इकाई अंक 0156 है यानी 0156 हो तो इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगा जो आधार का इकाई है। तो ध्यान दें। अब देखो कैसे होगा, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। ये 115 है तो देखो यहाँ इसमें 5 है, देखो इसमें 5 आ गया है, तो इकाई अंक वही प्राप्त होगा जो आधार का इकाई है। तो इसका क्या है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसमें 6 आ गया है तो आंसर कितना हो जाएगा इकाई अंक। ये कितनी भी लगी हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी लगी हूँ, लेकिन अगर आधार का इकाई 0156 में से कोई है तो देखो यहाँ 6 आ गया है तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, है ही जी। अब देखो यहाँ पर कितना है 0, अब देखो इसमें 0 आ गया तो वही आएगा। अब यहाँ कितना बचा है 6, 5, 1 बचा है। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 आ जाता, ठीक है। तो समय थोड़ा कम है, आप लोग इसी प्रैक्टिस कर लेना। घातांक पर आधारित इकाई अंक, अगर आधार का इकाई अंक 0156 हो तो इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगा जो आधार का इकाई है। जैसे 115 पे घात इतनी लगी, कितनी भी लगी हो और यहाँ तक लगी हो तो इकाई अंक 5 हो गया। इसमें देखो इतनी लगी हैं 6 है तो 6 ही आ गया है, 0 है 0। यहाँ 111 होता अगर मान लो जो थोड़ी देर के लिए, जैसे 111 है यहाँ पे 111 कर दें तो क्या फिर यहाँ आएगा, तो भी यहाँ 1 आएगा, क्यों इसमें देखो है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे नियम देखते हैं। अब देखो, अब ये अगला नियम है, आप लोग समझ लें। इसमें यदि आधार वाली संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो तो क्या करेंगे। अगर 4 पे घात इवन है, सम है तो 6। अगर 4 पे घात ऑड है यानी विषम है, सम का मतलब 2 से भाग चला जाए, विषम का मतलब 2 से भाग नहीं जाए। तो आप लोग ध्यान देना, ये नियम है, आप लोग लिख लेना। यदि आधार वाली संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पर 9 है, तो 4 पे घात अगर सम हो, सम का मतलब 2 से भाग चला जाए तो 6 आएगा उसके स्थान पर, ऑड है तो उसके स्थान पर 4 आएगा। अगर 9 के स्थान पर सम संख्या है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। अब आप लोग ये कभी मत भूलना। तो देखो ये एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है, 2 से 14 घात 8, 7, 9, 2, 5 है ना। अब देखो कितनी है, ये 5 की संख्या है, 2 से भाग जाएगा इसमें नहीं जाएगा, तो 5 कैसी है, विषम है, विषम यानी 4 पे घात विषम क्या होता है। देखो यहाँ से 4 पे घात बराबर 4, तो कितना होगा यूनिट डिजिट 4। अगर यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं, इतना समझ गए। अगर यहाँ पर हम घात 5 की जगह पर 6 कर दें, कितनी कर दें, यानी यहाँ 4 कर दें, चलो 4 हो गई। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, तो देखो समझो। अब देखो क्या नियम बना हमारा, क्या बना नियम हमारा, नियम बना हमारा 4 पे घात कैसी है सम, और 4 पे घात सम है तो ये वाला बना, ये वाला 4 पे घात सम है तो कितना आएगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब अब ये तुम भूल जाओगे आगे चल के कि इकाई अंक 4 पे घात सम है या विषम है। तो आप लोग समझ लेना, जब कोई आदमी सम रहता है, बिगड़ता नहीं है, क्रोध नहीं आता है, तो उस पर उसकी पैदावारी बढ़ जाती है, 6 हो जाते हैं। और जब बिगड़ता है, विषम हो जाता है तो सेम रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ से याद रखना, यानी अच्छा है सम है तो 6 है और विषम है तो 4 का 4 रहेगा। अब इसी तरीक़ा से इसका देख लो नीचे वाले का, तो 219 पे घाते हैं 8, 7, 5, 3, 3 है, तो मतलब कितनी है, यानी 9 पे घात कैसी है ये विषम। और जब विषम है तो कुछ होगा, विषम है तो कुछ बदला ही नहीं होगा, 9 का 9 इकाई अंक आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, यूनिट इकाई 9 का 9 ही आ जाएगा। और अगर इस पे घात हम सम कर दें, अगर इस पे घात हम सम कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, जैसे मान लो मैंने 6 कर दिए यहाँ, तो देखो 9 पे घात ये कि 2 से भाग चला जाएगा, ये सम है ना, तो 6, तो 9 पे घात सम का मतलब जब कोई आदमी सम है, यहाँ से देख लो, तो फिर उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब विषम था तो सेम था, ये 9 में ध्यान रखना। 4 में तो इवन है तो सम रहता है, सम है तो 6 हो जाते हैं और विषम है तो 4 रहते हैं, लेकिन 9 में सम है तो 1 रहता है और विषम है तो 9 रह जाते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब देख लीजिए। अब ये सवाल है 164 पे घाते हैं
8 9 7 2 3 5 यानी 4 है इस पर, 4 रख लो प्लस क्या बताया था ऊपर कितनी सम। जब कोई आदमी सम है तो मान लो वो क्या होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, 4 के लिए बताई थी। तो इनमें कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 9 है, 9 पे घात कैसी है 2, सम है ना। अगर 9 पे घात सम है तो 9 के लिए मैं बताया था 1 आएगा। ठीक है, अब विषम पे समान रहता। अब सवाल यहाँ देख लो, 6 पे घात 8 9 पे, तो देखो 6 पे घात कितनी है 9, तो और 4 पे घात है विषम, तो मतलब 6 पे पहले नियम जो बताया था 6 पे 1 0 1 5 6 बताया था। अगर ये आ जाए यहाँ पर तो सेम आता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब 6 आएगा। ऐसे सवाल में अभी टुकड़ों में समझाया था, अब 6 आ गया, यहाँ पे इकाई अंक आ गया, क्यों 6 आ गया है गुणा। 4 पे घात कैसी है विषम, तो 4 प्लस विषम क्या होता है, 4 प्लस विषम कितना, 4 ही होता है। ठीक है ना, तो अब समझ लो 4 और 6 का गुणा करो, 6 गुणा 4 बराबर 24, 24 में तो इकाई अंक 4 हो गया। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे नियम देखते हैं, तो देख लीजिए। अब मैंने आपको अब तक कितना बता दिया है, इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, क्या बताया, आधार का इकाई अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 तो बड़ी संख्या आएगी, जैसे हम सवाल कराए। उसके बाद 4 पे घात अगर विषम है तो 4 आएगा, 4 पे घात सम है तो 6 आएगा इकाई अंक। ठीक है ना, और 9 पे घात सम है तो 1 आएगा इकाई अंक, 9 पे घात विषम है तो 9 आएगा इकाई अंक। ठीक है, इतना बता दिया है। अब आगे नियम पर, अब देख लीजिए, ये तो बात आप लोग समझ चुके हैं कि अगर आधार वाली संख्या में इकाई अंक 0 156 आए, 1 0 1 5 6 या 4 या 9 आए। अब ये बचा है तुम्हारा, ये आए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना, क्या करेंगे, घातांक बट्टे 4 बराबर शेष, आधार की इकाई वाली संख्या पर शेष लगाएंगे। तो मतलब ये है कि ये नियम उन पर भी लागू हो जाएगा 4 वाला, यानी घात में 4 का भाग दें। लेकिन समय बचाने के लिए हमने वो आपको बताया, अब 0 1 5 6 आ गया है, तुरंत कर दोगे देख करके। ठीक है ना, 4 पे 9 पे आ गए, तुरंत कर दोगे तो इसमें समय लगेगा भाग देने में। तो अब ये जो हमारा फार्मूला है आप लोग समझ लीजिए, घातांक बट्टे 4। तो घातांक, अब जैसे सवाल एग्जाम्पल है हमारा ये, तो लास्ट वाली तो ले लो, ले ली, कितना है 95 बट्टे इस पर सूत्र के हिसाब से घात के भाग दें 4 का, 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, बचो 1 हो गए 15, तो 15 36 12। ठीक है, 3 बार चले गए, यानी 23 बार चला गया, कट के काटा है, 4 दूनी 8, बचो 1 15 36 12, तो शेष कितने बचे, 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इकाई अंक है यहाँ से इस पे घात लगा दो 3। जब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27। अब यहाँ से हम इसे हटा दे रहे हैं, ये तो आप लोग भाग दे ही लिया है, 3 शेष बचे थे इसलिए इकाई अंक 3 लिया, 3 पे घात 3 लगाई, तो 3 3 9 27, 27 में इकाई अंक कौन सा है, कौन सा इकाई अंक, इकाई अंक ये हो गया डिजिट, यही आंसर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, आंसर हो गया यही। ठीक है ना, 7 आ गया, कितना आ गया 7। अब देखो नीचे वाले में, अब वो ये घातांक बट्टे 4, आधार की इकाई वाली संख्या शेष कर दिया, तो शेष आ गया, इस पर चढ़ा दिया। अब यहाँ से देखो इस पर भाग देंगे 4 का, 23 बट्टे 4, 23 बट्टे 4 में भाग दो, कितना आएगा, 4 पंजे 20, शेष कितने बचे 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचे हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गई, 3 शेष। अब करते क्या हैं, जो हमारी ये संख्या दी है इसमें इकाई अंक लेते हैं, 8 पे घात 3 लगा देते हैं, और जब 8 पे घात 3 लगाएंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64 गुणा 8। अब यहाँ से इकाई लो, यहाँ से इकाई लो। ठीक है ना, अब देखो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो अब हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से जैसे 8 पे घात 3 हो गई थी ना, तो ये हम बिगाड़ दे रहे हैं। अब वहाँ से सवाल करने के बाद क्या आया था मेरे पास, 8 पे घात 3 आया था, 8 पे घात 3। तो देखो 8 पे घात 3 कैसे आए, अब 8 पे घात 3 आ गया, तो इसका मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64 गुणा 8। अब देखो इसे छोड़ेंगे, इसे फिर ले लेंगे, 8 चौक 32, 32 में 2 ले लो, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया 2। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब देखिए ये सवाल हैं आप लोगों के बीच में, इन्हें कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इन्हें। तो जब सवाल ऐसे पेपर में आएगा, यहाँ मैंने लकी खींच दी है यहाँ पर लाइन, तो इन डिजिट ये पूछा है इसमें। ठीक है ना, समय को बचाते हुए। अब देखो इसमें 7 आ गया है, हमारा 0 156 में से आया नहीं, 4 9 है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे 4 का, 4 1 4 19, 4 चौक 16 बचे 3, शेष कितने आ गए 3।
शेष 3 आ गए ना। अब जब शेष 3 आ गए तो हमें ध्यान में है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो संख्या दी है उसमें इकाई अंक, आधार वाली इकाई अंक पे घात 3 चढ़ा दो। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9 लिया, यहाँ से 3 लिया, फिर हो गया कितना 27, इकाई अंक कितना हो गया 7। यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है ना। वो 9 3 27, इकाई अंक कितना हो गया, यही हो गया है। तो आप लोगों को मैं बता दिया, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। देखो कैसे गलत हो गया कि यहाँ पर हमने 3 कर दिए, 7 करेंगे। तो 7 सत्ते 49 इंटू 7, तो यहाँ से 9 लिया, 9 सत्ते 63, तो 63 जब यहाँ आ गया तो इकाई अंक कितना हो गया 3। इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। अब इसे देख लो, 25 लो, 25 में भाग दो 4 का, 4 छंगे 24, बचा 1 शेष, कितना बचा 1। और जब 1 बचा तो अब यहाँ से एक हम 7 लिए, 7 पे पावर 1 चढ़ाई तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, तो इकाई अंक कितना आएगा आंसर 7। अब देखो 2003 में, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 4 का भाग देंगे अगर, तो 4 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये हर से ये छोटा है, तो वही हम शेष मान लेते हैं। शेष कितना मानेंगे 3, और जब 3 शेष मान लिए तो अब 7 पे घात 3 कर देंगे हम। तो 7 पे घात 3 कर देंगे, 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 में 63, तो इकाई अंक कितना आ गया 3। यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाला कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, आप लोग समझें ऐसे, 111 हमें पता है, 0 156 जो आ जाए तो इकाई अंक में ही रहता है। तो ये मेरे दिमाग में पेपर आ गए, तो इसका इकाई अंक एक ही आएगा, ठीक है ना। एक आ गया इसका, घात चाहे कितनी हो वही हमारा नियम लग गया, 0 से 56 वाला माइनस, ठीक है ना। अब देखो 7 पे घात 17 है, तो 17 में 4 का भाग दे ले हम, 4 चक 16, बचा 1 शेष, 1 शेष बचा है ना। तो 1 शेष का मतलब 7 पे घात 1, और जब 7 पे घात किसी संख्या पर घात 1 करेंगे तो कोई 7 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल में माइनस लगा है, प्लस लगा है, तो जोड़ते हैं, तो 1 माइनस 7 कितना आ गया -6। और अब यहाँ पर एक नियम आप लोग लिख लें, नोट करके, कभी मत भूलना, हम आपको बता रहे हैं, अगर ऐसी माइनस में संख्या आ जाए, कैसी ऐसी, तो नियम लिख लेना, यदि आंसर नेगेटिव में आए तो +10 जोड़ देना, +10 जोड़ना, ठीक है ना। इकाई अंक माइनस में आ गया नहीं, +10 जोड़ेंगे, तो देखो अब इसमें -6 है ना, ये -6 में +10 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 10 में 6 गए 4, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये लाइन अपने याद रखना, ये तुम्हारी काम देगी। आपातकालीन समय पेपर का थोड़ा हाई बनता है तो सवाल ऐसे नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमने आप लोगों को इकाई अंक बता दिया। अब हम आगामी वीडियो में फैक्टोरियल पर यूनिट इकाई कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल वाली संख्या दी होगी तो हम वो कराएंगे। अब मैं समझ रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या कर लें, सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर भी कर दें, क्योंकि ज़्यादातर हमें बुरा तब लगता है, अभी हमारा छोटा यूट्यूब चैनल है और अभी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मन नहीं लगता है। तो मैं आपको अभी 28 नवंबर जो है ना पेपर है यूपी टेट का, उसकी मैथ हम आपको कराएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे तो मेहनत करें, और नहीं पहुँच रही है। और ये आप लोग ध्यान रखना, इसका मैथ तैयार करने अच्छा लेवल आता है यूपी टेट में मैथ का, इसे तय कर लो तो यूपी पुलिस में बहुत सहायता मिलेगी आप लोगों को। और सी टेट में जो 15 नंबर के सवाल आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद सी टेट की पेडागोजी हम करवा देंगे, तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग हमारे इस मैथ की कक्षा को ज़्यादा फॉलो करें।